श्रीमद् भागवत कथा के छठवें दिन कथावाचक पंडित मुकेश शास्त्री ने रासलीला श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह के प्रसंग का सुंदर वर्णन किया। श्री शास्त्री ने श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह के प्रसंग श्रवण कराते हुए कहा, महारास में भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाकर गोपियों का आवाहन किया और महारास लीला द्वारा ही जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हुआ। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी के विवाह में श्रीमद् भागवत कथा के महत्व को बताते हुए कहा कि जो भक्त प्रेमी कृष्ण रुक्मणी के विवाह उत्सव में शामिल कथा सुनते हैं, उनकी वैवाहिक समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। जीव परमात्मा का अंश है, इसलिए जीव के अंदर अपार शक्ति रहती है और हर मनुष्य को जहाँ भी भागवत होती है कथा श्रवण करना चाहिए। भागवत कथा श्रवण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज भगवान की रुक्मणी मंगल की कथा कही गई तो रुक्मणी है विशुद्ध बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, और भगवान है सात्विक स्वरूप, शाश्वत स्वरूप, सत्य स्वरूप। तो विशुद्ध बुद्धि का ग्रहण भगवान नारायण ही करते हैं। तो भगवान नारायण ने विशुद्ध बुद्धि स्वरूप रुक्मिणी जी हैं, उनका ग्रहण किया है, उनका प्राणी ग्रहण किया है। और भगवान की इस मंगल में कथा का जो श्रवण करता है, जो इसको धारण करता है, उसके घर में सदैव मंगल होता है। भगवान लक्ष्मी नारायण, भगवान रुक्मिणी वल्लभ उन पर सदैव कृपा करते हैं। भागवत का सारांश ये है कि भागवत की शरणागति एक बार जीव आ जाए तो समझ लेना कि भगवान की पूर्ण उस पर कृपा हो गई, क्योंकि ये कृपा साध्य है, भगवत कृपा साध्य है। भगवान की कृपा से ही भागवत जीव सुन पाता है। जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो जैसे राम की कृपा हो जाती है, जब राम की कृपा होती है तो गुरुदेव की भी कृपा हो जाती है, और गुरुदेव की कृपा होने के पश्चात जीव का कल्याण हो जाता है और जीव के सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि गुरु बिन भावन्य तरही न कोई। तो कहने का तात्पर्य, गुरु की सन्निधि में ही भागवत सुन रहे हैं, गुरु के मुख से सुन रहे हैं, गुरु के अंदर व्यास रूप में वो भगवान नारायण ही बोलते हैं। ये गुरु की भी इतनी सामर्थ्य नहीं है बोल पाए, क्योंकि हर जगह व्याप्त तो यत्र सर्वत्र परमात्मा नारायण ही हैं, वही कृष्ण है, जो कि एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रो देवकी पुत्र एव। वो एक ही देवता है कृष्ण, उन्हीं का ही सारा ये खेल है और उन्हीं की ही लीला है और उन्हीं की कृपा से ही ये सारा कार्य चलता है। तो वही जो राम रचिरा का तो को कर तरक बड़ा वही सागा। तो राम जी की लीला से ये कथा वार्ता चल रही है और यत्र तत्र सर्वत्र बारे पूरे देश में कथा हो रही है। तो हमारा तो उद्देश्य है कि जीव भगवान से जुड़े, और भगवान से जीव जुड़ जाएगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। जय जय हो भागवत भगवान की जय।